जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, यूपी का चुनाव पूरे अपने शबाब पे है। 4 चरण हो चुके हैं और 4 चरण का मतलब होता है लगभग 60% यूपी में चुनाव हो चुके हैं साहब। और पांचवा, छठा, सातवां, तो सुपारी मीडिया ने एक बहुत बड़ा वितंडा ये फैलाया था कि सपा इज डूइंग वेरी वेल, सपा इज डूइंग वेरी वेल। जो स्टूडियो में बैठ के जो ये लोग चैनल चलाते हैं ना, सत्यहिंदी.com जैसे 7, 8, 10, 15 पत्रकार हैं, उन्हीं को वो बुला के उनसे जो है सपा की सरकार जो है स्टूडियो में बनवाते रहते हैं और इसके लिए उन्होंने बहुत मोटा पैसा खाया हुआ है। तो ये बोल रहे थे साहब, पहले और दूसरे चरण में बहुत भाजपा को नुकसान हुआ है, कोई घंटे का नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ दूसरे चरण में 5, 7, 10 सीटें लूज करेगी, जो कि आने वाले बाकी चरणों में गेन कर लेगी। फर्स्ट फेज में कोई विशेष नुकसान नहीं है, 1, 2 से 2, 3, 4 सीट इधर उधर हो जाएगी, तो हो सकता है वो भी ना हो। थर्ड फेज पूरी तरह भाजपा का था, फोर्थ फेज पूरी तरह भाजपा का था। थर्ड और फोर्थ फेज में तो भाजपा की सीटें बढ़ेंगी। और अभी जो पांचवा, छठा, सातवां चरण है, वो अब चुनाव जो है सब पूर्वांचल में आ जाएगा। पूर्वांचल में भी एक बहुत बड़ा वितंडा ये फैलाया जा रहा था कि पूर्वांचल में बहुत कांटे की टक्कर है और उसमें समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी बढ़त ले रही है भाजपा से। मैं साहब खुद पूर्वांचल का रहने वाला हूं और मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले दिनों 3-4 दिन जो है आजमगढ़ में बिताए थे और हम लोग बलिया, गाजीपुर इत्यादि एरियाज में, मैं अपने जिले में 3-4 दिन पूरा घूमा और बहुत सैकड़ों लोगों से मिला, पब्लिक से सीधे बात की। और इसके अलावा मेरा एक, जैसा कि मैंने बताया, मेरा एक बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क है। फेसबुक पे मेरे हजारों लाखों फ्रेंड्स हैं, मेरे पाठक हैं। और जब भी मुझे किसी सीट विशेष की या एरिया की जानकारी लेनी होती है तो मैं ना फेसबुक पे एक पोस्ट लिख देता हूं कि भैया जरा फलाने जिले की जानकारी दो, उस सीट पे क्या हो रहा है, उस फलानी सीट पे जातीय समीकरण क्या है, फलाने जिले की 7 सीट्स हैं उनमें क्या है। तो फिर ना मुझे बहुत सारे फोन्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरी वॉल पे। तो उसके बाद मैं उसको एनालाइज करता हूं कि क्या पोजीशन चल रही है। तो तब आज मैं आपको, जैसे ये जो वितंडा फैलाया जा रहा है कि पूर्वांचल में जो है सपा बहुत तगड़ी फाइट दे रही है भाजपा को, तो मैं इसकी जरा आज पोल खोल दूं आप लोग के सामने। मैं आपको बताऊं कि गाजीपुर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा का बहुत बड़ा गढ़ है। और गाजीपुर की जो सीट है वो यूपी की सबसे डिफिकल्ट सीट है लोकसभा के मामले में। मैंने पिछले एक वीडियो में यहां तक कहा था कि अगर कभी कोई ऐसा दिन आया जब भाजपा यूपी की सारी सीटें जीतने की पोजीशन में होगी, गाजीपुर तब भी हार सकती है। 2014 के चुनाव में एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें यूपी के सारे एमपीज का उन्होंने एक कोई मीटिंग कराई थी, टीवी पे एक शो कराया था। तो उसमें सारे के सारे जितने भी सांसद चुन के आए थे भाजपा के, उनको बुलाया गया था। तो उनसे पूछा गया कि आप लोग जीते और इतने बड़े मार्जिन से जीते और इतनी बड़ी लहर थी, तो क्या कोई ऐसा भी था जिसको अंत तक अपनी जीत का भरोसा नहीं था? तो मनोज सिन्हा जी ने हाथ उठाया था। मुझे अच्छी तरह आज भी वो कार्यक्रम याद है। उन्होंने कहा जी, जब तक मुझे जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिल गया तब तक मुझे अपनी जीत पे भरोसा नहीं था। ये है गाजीपुर सीट। तो तब 2019 का चुनाव आया तो एक जगह एक मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में मैंने संगठन के लोगों से कहा था कि आप आज की तारीख में गाजीपुर हार रहे हैं। अगर आप मनोज सिन्हा जी को वहां से हटा के किसी अन्य को टिकट दे देंगे तो आप गाजीपुर जीत सकते हैं। और जैसा कि मुझे पक्की सूचना है कि संगठन के लोगों ने और बड़े नेताओं ने मनोज सिन्हा जी को बहुत कायदे से यह समझाने की कोशिश की थी कि आप गाजीपुर की सीट चेंज कर लीजिए।
और मनोज सिन्हा जी को विश्वास था कि मैंने गाजीपुर में इतना जबरदस्त काम किया है, इतना विकास किया है, और मैंने ये अपनी आंख से देखा था कि एवरी सैटरडे एंड संडे गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी अपने लोगों के बीच में होते थे, और कोई पूरे 5 साल तक एक भी सैटरडे संडे ऐसा नहीं बीता, या छुट्टी जिस दिन पार्लियामेंट में छुट्टी है या ऑफिस में छुट्टी है, अगर कोई हॉलीडे है, गजटेड हॉलीडे है, जिस दिन उनका कार्यालय दिल्ली में, वो मंत्री थे ना, रेल राज्य मंत्री थे, तो अगर दिल्ली में कार्यालय बंद है तो मनोज सिन्हा जी गाजीपुर में अपने क्षेत्र में होंगे और किसी न किसी गांव का दौरा कर रहे होंगे, और उनके दौरे सुबह 10 बजे शुरू होते थे, रात 11 बजे तक चलते थे। ये मैंने अपनी आंख से देखा है। तो जिस आदमी को इतना भरोसा हो कि उसने इतना जबरदस्त काम किया है और वो इतना ज्यादा अपने लोगों के संपर्क में रहा है, अपने जिन लोगों का वो प्रतिनिधि है उनका इतना ज्यादा उसने ख्याल किया है, तो ही हैड कॉन्फिडेंस। उसने कहा कि नहीं, मैं हार ही नहीं सकता गाजीपुर से। संगठन कह रहा था, हम लोग ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे थे कि उसमें मनोज सिन्हा जी की गलती नहीं है। इस सीट का इक्वेशन ऐसा है कि यहां से मनोज सिन्हा जी हार सकते हैं, कास्ट इक्वेशन रहते हैं। मनोज सिन्हा जी नहीं माने साहब, और 2019 में हार गए। तो ये है गाजीपुर सीट। तो मैं आज उस गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों का आपके सामने विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। और जो सुपारी मीडिया ये बता रहा है कि गाजीपुर में या पूर्वांचल में बहुत कड़ा मुकाबला है, बहुत कड़ा मुकाबला है, नहीं साहब, पूरे पूर्वांचल में भाजपा की आंधी नहीं, सुनामी नहीं, इट्स हरिकेन। कैसे? गाजीपुर में 7 सीटें हैं। एक वो भी समय था कि एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाती थी यहां, प्री मोदी एरा में। आज की स्थिति यह है साहब कि सैदपुर, जमानिया और सदर, ये 3 सीट भाजपा निश्चित जीत रही है। अभी आज का इक्वेशन बता रहा हूं मैं। अभी चुनाव होने में कम से कम 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन में चुनाव में एक रात पहले बात पलट जाती है। 7 तारीख को वोट पड़ना है, 6 की रात को चुनाव पलट जाता है। मैं आज की जो स्थिति बता रहा हूं उसमें सैदपुर, जमानिया और सदर, सदर मीन्स द सिटी, जमानिया ओपी सिंह वाली सीट, और सैदपुर जहां मेरा घर है, ये तीनों सीट भाजपा निश्चित जीत रही है। इसमें एक सीट थी जो कि बहुत डिफिकल्ट सीट रही है भाजपा के लिए, सैदपुर जिसका नाम है, उससे पिछले 2 चुनाव लगातार सुभाष पासी जीते हैं समाजवादी पार्टी से, और वो ये सीट पिछले 20-25 सालों में भाजपा एक बार भी नहीं जीती। बहुत पहले महेंद्र पांडे जी जीते थे। तो इस बार भाजपा ने क्या किया कि सपा का कैंडिडेट ही तोड़ लिया, सुभाष पासी जी को तोड़ लिया। और मैं सुभाष पासी जी के बारे में पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूं कि वो मुंबई में उनका बिजनेस है, बड़ा मोटा पैसा खर्चा करते हैं, उनका एक अपना नेटवर्क है, और वो ये कहते हैं कि साहब 10 से 15 हज़ार मेरे वोटर हैं, अगर भाजपा का पूरा वोट मुझे मिल जाएगा, और जो कि भाजपा का वोट खिसकने की कोई संभावना है ही नहीं। जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा को वोट कर रहा है। जब सोनकर जी का, विद्यासागर सोनकर जी का सैदपुर से टिकट कटा था, तो कुछ 2-3-4 दिनों के लिए सैदपुर की सोनकर बिरादरी थोड़ी सी नाराज हुई थी, पर बाद में फिर वो 2-3 दिन की नाराजगी थी। अब वो पूरी तरह एन ब्लॉक भाजपा के साथ है। और सुभाष पासी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर मुझे भाजपा का वोट मिलता है तो 15 से 20 हजार वोट तो मेरा अपना निजी है। तो सपा में जब थे तो इन्होंने 8,000 से विद्यासागर सोनकर जी को हराया था। इस बार ये सीट मेरा अंदाजा है कि लगभग 15,000 से भाजपा जीत जाएगी। उसी तरह संगीता बलवंत जी हैं, वो गाजीपुर सदर जो शहरी क्षेत्र है वहां से हैं, वो इजीली सीट निकाल लेंगी। ओम प्रकाश हैं जमानिया से। 3 सीटें जो हैं वहां पे मुकाबला है, पर तीनों पे एज जो है भाजपा को है। मोहम्मदाबाद में अलका राय जी हैं, वहां से मोहम्मदाबाद में वो मुख्तार अंसारी का भतीजा सिकबतुल्ला का लड़का, चुनाव पहले सिकबतुल्ला को टिकट दिया था, बाद में वहां से काट के जो है उसके बेटे को दिया। और थोड़ा सा ये जो कलंक लगे हुए हैं ना इस परिवार पे, उसको धोने की कोशिश की अखिलेश यादव जी ने, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूपी की जनता गुंडों को सबक सिखाने के मूड में है। बुलडोजर बाबा की बुलडोजर छवि यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर रही है, और अब यूपी की जनता गुंडों को मुंह नहीं लगाएगी। अलका राय जी
जो है उनको पूरा समर्थन मिल रहा है। वहाँ पे अन्य भी भूमिहार कैंडिडेट्स थे, पर वो अंत में आते आते जो है सब सेटल हो जाएगा और अलका राय जी आराम से ये सीट निकाल लेंगी। इसके अलावा साहब जंगीपुर का बड़ा मजेदार मुकाबला है। पिछली बार ये यहां पे एक यादव परिवार है, वो है विजय यादव, यस नहीं वीरेंद्र यादव। इनके पिताजी भी विधायक थे। फिर जब पिताजी की डेथ हो गई तो उपचुनाव हुआ तो इनकी माताजी को टिकट मिला, वो भी जीती, इनके पिताजी भी जीते थे। फिर ये वीरेंद्र यादव जी हैं, ये भी जो सन ऑफ, ये इनके पिताजी का नाम था कैलाश यादव। तो साहब ये जंगीपुर हमेशा जीतते आ रहे हैं। जंगीपुर से भाजपा के कैंडिडेट हैं सोनकर साहब, नहीं सॉरी जगदीश कुशवाहा जी, नहीं उनका नाम है राजेश कुशवाहा, नहीं यार राम नरेश कुशवाहा, वो बहुत सारे कुशवाहा मिक्सअप हो गए। राम नरेश कुशवाहा जी पिछला चुनाव मात्र 2,500 या 3,000 से जंगीपुर हारे थे। इस बार फिर से बीजेपी ने राम नरेश कुशवाहा जी को टिकट दिया है। सपा से वीरेंद्र यादव है, तो वहां पे कुशवाहा बिरादरी, सपा की एक सीट सदर सीट से राजेश कुशवाहा थे सपा से, उनका टिकट जो है अखिलेश यादव ने काट दिया सदर सीट से राजेश कुशवाहा का। इससे कुशवाहा जी लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए और एन ब्लॉक जो है बीजेपी में शिफ्ट हो गए, और जो कि राजेश कुशवाहा की वजह से बहुत सारा वोट सपा में भी जाता था। परंतु इस बार राजेश कुशवाहा का टिकट कटने की वजह से राम नरेश कुशवाहा जी के पीछे पूरा का पूरा कुशवाहा समाज, और सिर्फ जंगीपुर में नहीं पूरे गाजीपुर जिले में पूरा का पूरा कुशवाहा समाज भाजपा के पीछे पोलराइज हो गया है। ऐसी स्थिति में जंगीपुर बहुत सालों बाद भाजपा जंगीपुर जीतने की स्थिति में आ गई है। लड़ाई है परंतु फाइनली एज भाजपा की रहेगी और जंगीपुर सीट भी भाजपा निकाल लेगी। अब आ जाइए साहब जखनिया से इस बार भाजपा ने बहुत स्मार्ट प्ले किया है और उत्तर प्रदेश के एकमात्र मुसहर कैंडिडेट को टिकट दिया है। उनका नाम है श्री रामराज वनवासी। इससे पहले जो मुसहर समाज है ना, ये विभिन्न कारणों से बसपा या सपा का वोटर रहा है ट्रेडिशनली, और पूरे प्रदेश में सिर्फ एक कैंडिडेट है, किसी अन्य पार्टी ने किसी मुसहर को टिकट नहीं दिया। अच्छा, भाजपा का संगठन वैसे भी मुसहर समाज के बीच में पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहा है, और इस बार रामराज वनवासी को टिकट देने की वजह से मुसहर समाज जो है पूरा का पूरा भाजपा से जुड़ गया है पूरी तरह, और जखनिया सीट पे 25,000 तो मुसहर वोट है। जैसा कि मैंने बताया कुशवाहा जो है वो भी भाजपा में पूरी तरह, पहले कुशवाहा का लगभग 50% वोट मिलता था, इस बार ज्यादा मिलेगा। क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण पूरा समाज और पूरा समर्ण जखनिया का, वो पूरा का पूरा भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जखनिया सीट भी बड़े आराम से भाजपा निकाल रही है। तो 3 एकदम सर्टेन है, 3 में लड़ाई है जखनिया में, हालांकि इट इज अ टफ फाइट, पर फाइनली भाजपा को एज रहेगा और फाइनली भाजपा जखनिया भी निकाल लेगी। तो ये होगी साहब 6 सीटें। 7वीं सीट जहूराबाद, हमारे पियर का चचा ओम प्रकाश राजभर। इन्होंने साहब, इनके एक तो ना जुबान बहुत चलती है, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, और इनकी सारी बदतमीजियों को जो है ना सवर्ण समाज और भाजपा लीडरशिप नोट कर रही है कॉपी में। और भाजपा ने एक प्रण ले लिया है कि ये सीट किसी भी कीमत पे जीतनी है, अगर नहीं जीते तो इसको नहीं जीतने देना है, बेशक अपना वोट बसपा को ट्रांसफर करना पड़ जाए। हालांकि शुरू में आज सुबह मुझे ये रिपोर्ट थी कि जहूराबाद जो है राजभर समाज जो है वो अभी भी 80% तक जो है ओम प्रकाश राजभर के साथ जा रहा है, उनकी काफी बड़ी संख्या है। तो ये सीट भाजपा के लिए मुश्किल लग रही है,
तो भाजपा ने कालीचरण राजभर को टिकट दे दिया था, जो कि पहले बसपा में हुआ करते थे। तो सब कालीचरण हालांकि मेहनत कर रहे हैं, परंतु राजभर वोट को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो भाजपा भी वॉच कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी सूचना है, भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर के लिए स्ट्रेटजी बना ली है, और स्ट्रेटजी वही रहेगी, खुद सीट जीतो, अगर न जीत पाए तो कम से कम इसको मत जीतने दो। तो चाहे जो जीत जाए, ओम प्रकाश राजभर, सपा गठबंधन जहूराबाद नहीं जीतेगा। हम जीते चाहे ना जीते। तो आज शाम को मुझे बहुत सारे मित्रों ने मुझे फोन बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कालीचरण बहुत अच्छा लड़ रहे हैं और अभी 7, 8, 9 दिन का समय बाकी है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, और वी विल डू वेरी वेल इन जहूराबाद 2। तो इस हिसाब से तो आप गाजीपुर में क्लीन स्वीप हो सकता। आजमगढ़ की 9 सीटों का मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूं, पर वो बहुत पहले बना दिया था। जब फाइनली चुनाव से 2 दिन पहले मैं एक बार आजमगढ़ की समीक्षा फिर से करूंगा, क्योंकि आजमगढ़ में भी स्थिति रोज पे रोज बदल रही है, और रोजाना भाजपा की स्थिति मजबूत होती जा रही है। बलिया में 2-3 सीटें गड़बड़ थी, पर अभी आज ही मुझे एक बलिया के फ्रेंड बता रहे थे कि नहीं, बलिया इज इम्प्रूविंग नाउ। और बलिया में हम लोग जब गए थे तो चुनाव में भी चुनाव गरमाया नहीं था, अभी बहुत दिन बाकी थे, इसलिए सब माहौल ठंडा था। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, चुनाव गरमाएगा, तो पिक्चर क्लियर होगी, मैं वहां भी आपको लेके चलूंगा। इसके अलावा साहब, पूरा पूर्वांचल इस एक बार फिर बीजेपी स्वीप करने जा रही है। मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा संघर्ष जो भी मिलता है, जहां लड़ाई होती है, ये जौनपुर के थोड़े से एरिया, आजमगढ़, थोड़ा सा मऊ, पूरा गाजीपुर और बलिया, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे सपा थोड़ा लड़ाई में रहती है। परंतु इस बार 2017 की तुलना में इन तमाम सीट्स पे भाजपा गेन करेगी। भाजपा यहां से अपनी टैली इन 5 जिलों से, जिनका मैंने नाम लिया है, मिनिमम 5 से 6 सीट्स इंप्रूव करके आएगी। 2017 में जो जीती थी ना, जितनी नंबर जीता था, उससे मिनिमम 5 सीट, नहीं तो 6 या 7 सीट भी इंप्रूव कर सकती है। तो ये ऐसा पूर्वांचल की रिपोर्ट। पूर्वांचल के अन्य जिलों की मैं रिपोर्ट देता रहूंगा। तो सब कहने का मतलब है कि एक तो मैं कह रहा था कि वो यूक्रेन और रूस के युद्ध ने थोड़ा सा मीडिया से और सोशल मीडिया से फोकस जो है ना, यूपी से हटा दिया था, इसलिए अब हम लोग वापस इस पे फोकस अपना ले आते हैं, और 5वें चरण का मतदान होगा बहुत जल्दी। तो मैं आपको यूपी की और रिपोर्ट्स इसी तरह देता रहूँगा। पंजाब की रिपोर्ट कोई बहुत अच्छी नहीं है। जिस दिन चुनाव हुआ था उस दिन जो है रिपोर्ट्स आधी अधूरी आई थी। उसके बाद सब अब जो फाइनल रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, अपने बल पे स्पष्ट बहुमत भी ला सकती है। पर मुकाबला इतना ज्यादा कड़ा है कि किसी भी सीट पर कोई भी कैंडिडेट निश्चित तौर पे ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जीत ही रहा हूं, क्योंकि मिनिमम 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट तो हर सीट पे हुआ ही है, और 4 भी कोई छोटा मोटा कॉन्टेस्ट नहीं, 4 मिनिमम 4 प्रत्याशी तो कांटे की लड़ाई लड़े ही लड़े, एक एक वोट की लड़ाई हुई है। इसलिए इतना जब टाइट कॉन्टेस्ट हो ना, तो इनफैक्ट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। और अब मुझे आज की जो मेरी सूचना है कि दीप सिद्धू फैक्टर ने काफी काम किया है, काफी ज्यादा चुनाव को प्रभावित किया है। अब वो प्रभावित किया है तो किसका कितना नुकसान किया है, और आखिर वो वोट गया कहां है। और एक और चीज है, पंजाब में इस बार 6 से 8 से 10% वोट कम हुआ है। तो हमें एक डाउट हो रहा है कि कहीं दीप सिद्धू का समर्थक वोटर कहीं घर तो नहीं बैठ गया। आखिर 6 से 8% वोट कुछ सीटों पे कम पड़ा है, ओवरऑल भी शायद 6% कम है।
सीट वाइज तो 10-10% की कमी है मतदान में। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि पंजाब का चुनाव तो एक्सट्रीमली चार्ज्ड था, इमोशनली चार्ज चुनाव था। इसके बावजूद पंजाब में मतदान कम होने की बात समझ नहीं आ रही है। तो पर मुझे ऐसे वाइब्स मिल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सचमुच क्या पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, या क्या सचमुच कहीं वो बहुमत भी ले आएंगे क्या? अगर तो बहुमत आ गया तो फिर तो तब यू कैन डू एनीथिंग। परंतु एक बात है, अगर बहुमत से एक सीट भी अगर कम रह गई, एक सीट भी, तो बीजेपी लीडरशिप आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने देगी पंजाब में, इतना तय मान लीजिए। बहुत सारी बातें हैं जो यहां नहीं कही जा सकती। तो पंजाब की स्थिति है और चुनावी चर्चाएं इसी तरह चलती रहेंगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।